नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। आगरा जिला कारागार में सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि 29 मार्च को एतमादपुर थाना क्षेत्र के झरना नाले के पास जंगल में 3 आरोपियों ने पति के सामने पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें मृतक योगेश भी आरोपी था। बताया जा रहा है कि योगेश ने जेल की बैरिक की सीढ़ी पर अपने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की न्यायिक जांच की जा रही है। जनपद आगरा का डिस्ट्रिक्ट जेल में कल शाम को 7:15 बजे और 7:30 बजे के बीच में सूचना मिली पुलिस का। वहाँ पे एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है, एक बंदी है। वहाँ पे 2 मंजिल बैरक है, उस पे ऊपर छत पे जाना वाला सीढ़ी के आसपास एक दरवाजा है। उस दरवाजा में उन्होंने अपना खुद को गमछा से उस दरवाजे कुंडी से फांसी लगा के आत्महत्या की, ऐसा सूचना मिला। पुलिस तुरंत मौके पर गई, फोरेंसिक टीम मौके पर गया और उसके बाद मैजिस्ट्रेट भी गया। जाके पुलिस ने वहाँ से डेड बॉडी के कब्जा में लेके पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है और बाकी से चीज़ जांच होगी। ये अंडर ट्रायल प्रिजनर का जो भी मृत्यु होती है जेल के अंदर, उसके लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जांच हो रही है और जुडिशियल इंक्वायरी होगा। उसके बाद जो भी जांच इंक्वायरी की रिपोर्ट है उसके बाद आगे दिखाई पड़ेगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे जो इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। मथुरा जनपद के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जटवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं और दोनों पक्षों में युवकों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं। दोनों तरफ से बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे पर हमलावर होते देखे जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष में कई लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए पहले आगरा भेजा गया, जहां से उसे रेफर कर दिया और अब भरतपुर ले जाया गया है। फिलहाल मामला थाने में दर्ज है और पुलिस कार्रवाई में जुटी है। मथुरा जनपद के राया क्षेत्र के गांव आयरा खेड़ा में दबंगों की दबंगई के चलते एक परिवार गांव से पलायन करने को विवश है। परिवार ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ का बोर्ड भी चस्पा कर दिया है। पीड़ित सतीश के मुताबिक गांव के दबंग अक्सर उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट करते हैं और जिसकी शिकायत उसने थाना पुलिस को भी कई मर्तबा की, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले में अभी तक कतई गंभीरता नहीं दिखाई है और न ही कोई कार्रवाई की है। पीड़ित सतीश और उसके परिजन पुलिस से न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। बावजूद इसके कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही, लिहाजा परिवार ने गांव से पलायन करने का फैसला किया है। मैं आयरा खेड़ा का निवासी हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सतीश है। तो क्या मामला है जो आप गांव पलायन कर रहे हैं इसके लिए? गांव पलायन करने का कारण यह है कि मेरी जो है जमीन पर, खेत पर, घर पर, सब पर मुकदमेबाजी चल रही है और आए दिन मुझे यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर मेरी मारपीट करते हैं। कौन लोग हैं वो मारपीट करते हैं? कौन? मेरे चाचा जी के लड़के 5-6 लोग हैं। तो किस बात को लेकर के मारपीट होती है? मारपीट जो है छोटी छोटी बातों पर ही मेरे को घर में आके घुस जाते हैं और मुझे पिटाई करते हैं। क्या आपने कभी अधिकारियों से शिकायत की? अधिकारियों से शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं की जाती है। यहाँ के प्रधान लोग वगैरह उनको कभी आपने बताया? प्रधान लोगों को बताया पर कोई सुनवाई नहीं। प्रधान जो है गुड्डू, उन लोगों के जरिए से दबंगों के चक्कर में उनसे हमसे और हमारा कोई काम नहीं होने देता है। और सरकार से यही चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी के साथ न हो और इसीलिए मैं अपने काम को छोड़ करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। मथुरा में बलात्कार के मामले में पीड़ित महिला अधिवक्ता सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई। बता दें कि पीड़ित महिला ने पूर्व में लॉ की पढ़ाई पढ़ाने वाले एक अधिवक्ता सहित 3 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद सोमवार को आरोपी अधिवक्ता के समर्थन में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने मामले को झूठा बताते हुए एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना दे दिया और आज मंगलवार को पीड़ित महिला ने
सीबीआई की जांच की मांग करते हुए धरना दे दिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही जेल भेज दिया है। फिलहाल महिला अधिवक्ता के साथ दुष्कर्म का ये मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। मेरी एसएसपी से महोदय से ये मांगे कि मेरी जांच मुकदमे की सीबीआई या फिर डिस्ट्रिक्ट से बाहर कर दिया जाए। तब तक ये जांच नहीं हटाई जाएगी, यहाँ से बाहर नहीं की जाएगी, मैं यहाँ से हटूंगी नहीं, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, चाहे कितने दिन लग जाए, कितने महीने लग जाए, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। डीडी चौहान एक ठाकुर है, इसलिए उसके समर्थन में ये लोग आए थे। डीडी चौहान की 2 शादियाँ हुई थी। एक शादी पे इसने अपनी बीवी का इलाज नहीं कराया, 2 करोड़ का बीमा डॉक्टर पे कराया था, उससे 2 करोड़ चाह रहा था, पर इसे मिले नहीं। हाई कोर्ट तक लड़ा रहा पर इसे मिला नहीं कुछ भी। और दूसरी बीवी की शादी हुई, उसके बाद इसने दूध तक के परेशान किया, साबुन तक के लिए परेशान किया। इसको छोड़ के भाग गई, उसकी गवर्नमेंट सर्विस लगी, फिर ये उसको लेने गया, वो आज तक इसके यहाँ आई नहीं है। और पूरी कचहरी जानती है डीडी चौहान के करैक्टर के बारे में, ये कितना अच्छा आदमी है, पूरा चर्चित में है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ठाकुर कल विरोध में आए थे यहाँ पे 15-20 लोग, मैं उनसे वो ये कह रहे थे झूठा मुकदमा डाला है। मैं उनसे ये कहूँगी, ये बताएंगे कि सच क्या है। पहले तो ये बताएं, ये पति पत्नी का मैटर बता रहे थे, पति पत्नी क्या होता है इन्हें इससे पहले तो ये पूछा जाए। पहले मेरी शादी में आए, इन्होंने कब मुझे कब तो ये मेरी शादी में आए, कब मुंह दिखाई दी इस लोगों, कब मेरी दावत खाई, पहले ये बताएं। जब मैंने रिपोर्ट की थी तब उससे पहले तो कोई पति पत्नी नहीं था। ये कहा जा रहा है कि पति पत्नी का मैटर है, पति पत्नी का मैटर होता। ये कहा जा रहा है कि 6 साल से ये संबंध में रहे थे, इन्होंने शादी की थी। मैं उन विरोधियों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये ईमान धर्म से ये कह दें कि मैंने ये शादी की है, एक फ़ोटो लिया है, ये मेरी शादी में आए, दावत खाई, मुँह दिखाई दी, तो मैं मान जाऊँगी। पर अगर ये सच है तो ये सच नहीं है। आप मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पहचान पत्र, यहाँ तक कि बार का सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। बार में जाके मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल सकते हैं कि मेरे डॉटर ऑफ लिख रहा है या मेरे घर का एड्रेस लिख रहा है या डीडी चौहान का एड्रेस लिख रहा है। व्यापार के सिलसिले में भरूच से पश्चिम एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे कपड़ा व्यापारी का सुबह के वक्त मथुरा जंक्शन पर रुपयों से भरा बैग चोरी होने से हड़कंप मच गया। घटना सुबह के वक्त 6:30 बजे की बताई जा रही है। जब सुमेर सिंह और धन सिंह भरूच से मथुरा जंक्शन पहुंचे थे, तभी टॉयलेट जाने के दरमियान रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया, जिसमें 6.5 लाख रुपए नकदी बताई जा रही है। मामले की शिकायत जीआरपी को करने के बाद रेलवे पुलिस सीसीटीवी कैमरे और ट्रेन में लगे सीक्रेट कैमरों की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। क्या मामला हो गया? मामला ये है कि मैं सुबह जब ट्रेन से उतरा ना, तो जब मैं सुबह सो के उठा तो ट्रेन में बैग उठा तब था, और मैं टॉयलेट जाके आया तो मेरा बैग गायब हो गया। कहाँ से जा रहे थे आप, कहाँ आ रहे थे? मैं भरूच से दिल्ली जा रहा था। क्या था बैग में? बैग में 6.5 लाख रुपए कैश और मेरे 3 जोड़ी कपड़ा और पावर बैंक और अन्य सामान था। तो इतना कैश आप क्यों ले जा रहे थे? मैं बिजनेस के लिए लेके जा रहा था। क्या बिजनेस करते हैं आप? कपड़े का। कौन सी ट्रेन थी? पश्चिम एक्सप्रेस। जनरल डिब्बा था या स्लीपर डिब्बा? नहीं, स्लीपर 3rd AC B3। कितने बजे की घटना करी? ये लगभग मैं जब सो के उठा 6:53 हुआ था। मैंने उस टाइम मोबाइल में टाइम देखा था। नाम है आपका? धन सिंह। क्या मामला हो गया था? मामला ये हुआ कि ट्रेन के अंदर में आ रहे थे तो बैग चोरी हो गया। भाई वॉशरूम गया था। तुम कहाँ थे? मैं सो रहा था। कौन सी ट्रेन थी? ट्रेन थी पश्चिम एक्सप्रेस। तो दोनों की सीट अलग अलग थी या? सीट अलग अलग थी, आमने सामने थी। कितने बजे की घटना करी? घटना 6:57 आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी। मथुरा जनपद के वृंदावन में रंगजी पुलिस चौकी क्षेत्र के गोपीनाथ बाजार में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने 2 नामजद आरोपी समेत 10 लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। मारपीट में युवक के सिर, हाथ, कमर और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं, जिसे लेकर अब पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताराकिशोर शर्मा है। तारा जी, क्या घटना हुई है? ये मेरा बच्चा है। गोपीनाथ बाजार में मेरी एक दुकान है नलबाई फिटिंग की, एक बस स्टैंड पर दुकान है। ये खाना खाने आ रहा था तो इसको 8-10 गुन्ना यशपाल ठाकुर पुत्र भूप सिंह और 2-4 जिनका नाम
मैं जानता नहीं हूँ। जिन्होंने ढाटे बांध रखे थे और मेरे बच्चे को पकड़ लिया और पूरी तरीके से जान से मारने की नियत से उसकी खोपड़ी में गंभीर संगीन चोट है, पीठ में चोट है, हाथ टूटा है उसका और 10 ने उसको मिलकर मारा है। अनीति और 15 दिन पहले इसने मेरी दुकान पर मेरे बड़े बेटे से हुजौती मांगी थी दुकान पर। मथुरा जनपद के विकास खंड चौमुहा के गांव गांगरौली में आंगनवाड़ी केंद्र पर बाल विकास परियोजना के तहत दिए जाने वाले पोषाहार न मिलने से क्षुब्ध लाभार्थियों ने स्वयं सहायता समूह के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पिछले 6 महीने से लाभार्थी पोषाहार से वंचित चल रहे हैं और पोषाहार को ब्लैक किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस संबंध में जांच कराकर दोषी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। 1-2 शिकायत वहाँ से मेरे पास भी फ़ोन आए थे। तो जो समूह की महिलाओं को राशन हमें मिला है, वो राशन जितने बच्चे और महिलाएं रजिस्टर्ड हैं आंगनवाड़ी के रजिस्टर में, उसका मतलब 40% तक मिला है। जब 40% राशन उस समूह को मिला है तो 100% बांटना तो संभव ही नहीं है। और यही कारण है कि जो लोग आंगनवाड़ी के रजिस्टर्ड हैं और उनको राशन नहीं मिला है, तो वो लोग क्योंकि नहीं मिला है तो उनकी शिकायत करना वाजिब है। इसमें हमने विभाग को भी बोला है कि सब जितने रजिस्टर्ड हैं उतना राशन मिले, तब जाके सारे लोगों को हमारा समूह विधिवत रूप से राशन बांट पाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार। हम पूछेंगे सवाल। सैनिटाइज किया जा रहा है यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो कोई सैनिटाइज नहीं हुआ है। आप देंगे जवाब। वैक्सीन के लिए जागरूक नहीं किया जा रहा है। बेटा मास्क क्यों लगाया आपने? कोरोना के मारे। क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर? इस समय यहाँ पे तो हमें कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। केवल कागजी कार्रवाई हो रही है वार्ड नंबर 9 में। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे।